Hello students, most welcome in Vidya Bharati Kasi Prant YouTube channel. मैं विनोद मिश्रा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं आप लोगों के लिए एक खास सीरीज लेके आया हूँ 12th के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। उस खास सीरीज में मैं लेके आया हूँ 3 डायमेंशन का एक टॉपिक, शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि 8 मार्क्स का गवर्न करेगा आपके कोर्स में, और ईच एंड एवरी ईयर ये आप पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, वी विल स्टार्ट द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। हम सभी लोग जानते हैं कि जो 2 डायमेंशन फिगर है, हमारे यहाँ लोग रूम बैठे हैं 2 डायमेंशन है। स्पेस की जब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स में तो 3 डायमेंशन की बात करते हैं। अब इसी ये है आपका, हम लोग जो देखते हैं 3 डायमेंशन स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड क्या जेड एक्सिस। एक्चुअली ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इसका एंगल इससे 90, इसका इससे 90 और इसका इससे 90। तो पहला टॉपिक बनता है कि जो 3 डायमेंशन स्पेस होता है, तो 2 डायमेंशन में हमारे पास क्या होते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हम सभी जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइक चूंकि ये ब्लैक बोर्ड है इसमें हम 2 डायमेंशन ही प्लॉट कर सकते हैं, तो 3 डायमेंशन इमेजिन करेंगे। तो पहले हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो हम लोग बात क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस प्लस होता है, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, देयरफॉर प्लस प्लस साइन हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सो देयरफॉर माइनस प्लस। एवरीबॉडी नो दिस कंसेप्ट बट वी रिकॉल फॉर कन्वीनियंट। थर्ड में आप आते हो तो नेगेटिव नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव तो वाई नेगेटिव। फोर्थ में आते हैं तो पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये आपका स्ट्रक्चर हमारा होता है 2 डायमेंशन में। अब प्रॉब्लम होती है कि इसको बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। 3 डायमेंशन, यहाँ पे 2 डायमेंशन में 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एवरीबॉडी नो। बट इन 3 डायमेंशन ये जो हमारे चतुर्थांश हैं उसको बोलते हैं अष्टांग बोलते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेंट कहते हैं। तो अब ये एक्चुअल में क्या होगा, वैसे फिगर दिखाया है तो प्लॉट हम ऐसे करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्योंकि ये प्लॉट 2D भी तो हो सकता नहीं। तो ये एक्चुअल में 3 डायमेंशन की फिगर ये है, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब में 90 का एंगल है। पर अब प्लेन में हम जब ड्रा करेंगे तो 2 डायमेंशन फिगर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस शीट पे हम डेवलप नहीं कर सकते, तो जेड एक्सिस को हम ऐसे ले लेंगे। एनीवे, मेरा जो टारगेट ये है कि एक बच्चों में सबसे बड़ी समस्या जो मैंने फील किया है कि 3 डायमेंशन में जो ऑक्टेंट होते हैं 8 होते हैं। इन 8 ऑक्टेंट को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। 2 डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने पूछा फर्स्ट में क्या होगा, बोले साहब प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। पर जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें ऑक्टेंट होते हैं, ऑक्टेंट अष्टांग कहते हैं। ये 8 होते हैं, 8 संख्या के कारण ये ऑक्टेंट कहे जाते हैं। तो फर्स्ट, अब ये चूंकि मैं बोला ना कि इसको 3D में इमेजिंग करना मुश्किल है, तो मैं प्लेन फिगर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्रिक यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब मेरे पास अष्टांग गति, पहला फर्स्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो हमको डिसाइड करना है कि कौन इससे, ये जो हमारे पास ऑक्टेंट है इसमें साइन जो है, साइन के बेस पे एक 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी आता है कि ये साइन दे देगा, ऐसे दे देगा 3 - 8 5, बोलेगा किस ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो इसके लिए ये बहुत अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं कि समस्या, बहुत बड़ी समस्या होती है, इसको एट अ टाइम निकाल देना। तो मैं आगे बहुत टेक्निक बता रहा हूं, बहुत इजीली आप सीख जाएंगे। देखिए कैसे। ये हमारा फर्स्ट है, तो ये मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिया। अब मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं, 5, 6, 7 और 8। जैसा आप लोग जानते हैं पहले से कि प्लस प्लस इसमें होता है फर्स्ट में, सेकंड में माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। ये हमारे 2 डायमेंशन के कंसेप्ट हैं, 2 डायमेंशन के।
अब हमको चूंकि यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे 4 मिला है 2 डायमेंशन में, तो इसी तरह से 8 पार्ट मिलता है क्या 3 डायमेंशन में। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये मुश्किल है, अगर आप क्यूब वगैरह दिखेंगे तो यहाँ से आप शेप आपको 8 मिल जाएगी। तो जैसे अब ये है प्लस प्लस, देखिए जैसे मैंने एक सपोज ये क्वेश्चन लिया 3, 5, 7, बोला गया कि ये किस ऑक्टेंट में स्थित है, किस अष्टांक में स्थित है। तो हमने साइन इसका चेक किया, ये क्या है भाई प्लस है, ये क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस है। तो 2D मैं 3D को 2D से कंपेयर कर रहा हूं, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। सबको पता है प्लस प्लस ये होता है, राइट। अच्छा, तो जब यहां पे प्लस होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट अगर प्लस है, तो हमारा जो ऑक्टेंट बनेगा, ऑक्टेंट अष्टांग, जो अष्टांग है वो पहले में जाएगा। अगर ये 2D में, ये पहला तो सब 2D में था पूरा, ये थर्ड वाला जब प्लस हुआ तो पहले में जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया है। ये क्या आएगा 3, 5, 7 कहां पे आएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट। अच्छा, अब सपोज करिए कि मैंने इस प्लस को इरेज कर दिया, अब मैं यहाँ पे माइनस कर दिया। से फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3, 5 माइनस 7। क्वेश्चन क्या हो गया 3, 5 माइनस 7, ये किस अष्टांग में होगा। तो साइन लिया मैंने भाई प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस आपने मान लिया माइनस कर दिया यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, शुरू के जो 2 कोऑर्डिनेट है ना जी, शुरू के 2 कोऑर्डिनेट ये तो 2D से देखने हैं, तो तय हो गया कि भाई ठीक है प्लस प्लस है तो ये किसमें है, पहले में है, कोई दिक्कत नहीं। केवल फोकस किस पे करना है, फोकस करना है थर्ड वाले पे। हमने क्वेश्चन देखा कि थर्ड वाले में नेगेटिव आ रहा है, अच्छी बात है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है बच्चों कि हम जब यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो हमारा ऑक्टेंट कह सकते हो कि इनसाइड द ब्लैक बोर्ड हो जाएगा वो, और वो जस्ट पहले में पड़ेगा तो वो 5वां कहलाएगा। 1, 2, 3, 4 क्लियर है। तो अब यहां जब आएगा तो वो 5th ऑक्टेंट रहेगा, वो इन जगह नहीं, आप समझो वो इनसाइड द ब्लैक बोर्ड जाएगा, वो शेप बन जाएगा 5वां ऑक्टेंट। यहाँ पे माइनस होने का, अगर ये प्लस था तो ये रहा पहला ऑक्टेंट, इसके जस्ट सामने कह सकते हो, इमेजिंग कर सकते हो। और ये जब माइनस आएगा तो इनसाइड जाएगा ब्लैक बोर्ड, तो वो क्या हो जाएगा आपका 5वां हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर। अच्छा, अब देखिए, अब इसे हमने लिया, ये क्वेश्चन लिया, मान लीजिए -5 -7 5, ये लिया। ये मुझे क्लियर करना है कि भाई ये जो आपका, ये जो हमारा पॉइंट है 3D का एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है, ये कहां पे लोकेट करेगा, किस अष्टांग में होगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन चेक करेंगे, ये क्या है जी माइनस, ये क्या है जी माइनस, ये क्या है प्लस। बहुत सिंपल तरीका है, थर्ड वाले को देखना ही नहीं है। क्या देखा जी बच्चों, माइनस माइनस। तो ये क्लियर हो गया कि माइनस माइनस कहां पे जाएंगे हम लोग, थर्ड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, अच्छी बात है। अब थर्ड, या अब ये तो क्लियर हो गया ना, या तो थर्ड होगा या तो इनसाइड मतलब क्या 7 होगा। अब 7 होगा जब यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये मेरा क्या होगा, ये थर्ड ही ऑक्टेंट होगा। क्या होगा, थर्ड ऑक्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो शुरू के दोनों नेगेटिव थे माइनस माइनस, इसे कहा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए 2D की हेल्प से। अब जब अगर ये प्लस है तो क्या थर्ड हो गया। अब मान लीजिए यही मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस माइनस कर दिया, तो ये रहा दोनों निगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंगली तो आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया। लेकिन चूंकि ये थर्ड वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया तो वो इनसाइड जाएगा, और इनसाइड मतलब क्या 7th। तो हमारा जो इसका अगर ये क्वेश्चन रहा कि -5 -7 -5, ये तो ये आएगा क्या 7th ऑक्टेंट में। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का 1 मार्क्स क्वेश्चन हमेशा आता है, किसी भी पॉइंट का आप ऑक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पर मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। जैसे मान लीजिए लिया गया 3 -7 -8 सपोज। अब बोला भाई व्हाट्स लोकेशन अबाउट द पॉइंट इन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बच्चों साइन लेते हैं। क्या है जी, प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस। ओके, क्या बताया था जी, फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है। लाइक वाइज 2D, चलिए 2 डायमेंशन की तरह क्या है जी,
प्लस माइनस, कहाँ गए प्लस माइनस, ये देखिए चौथे में आ गए, कहाँ गए फोर्थ में आ गए। अच्छा जी, अब फोर्थ में आ गए, अब फोर्थ में आ गए, अगर ये साइन प्लस होता तब तो फोर्थ ही होता ऑक्टेंट, लेकिन चूंकि ये क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, इट मीन्स क्या कैसा होगा ये अष्टांग होगा, ये आपका एट्थ ऑक्टेंट में पड़ेगा, एट्थ ऑक्टेंट में पड़ेगा। अगर ये प्लस हो जाता तो ये फोर्थ ही रह जाता, जैसे 2D में होता है वैसे 3D में। सो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों के सामने बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे करें। अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपनी जो भी बुक्स से आप पास हैं उसको लेकर के इवन आपने मन से बनाइए क्वेश्चन में, बुक्स का यूज करिए चाहे मत करिए, आप मन से बनाइए। और मन में आप क्या करिए कि आप सीधे कोई कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए और उसको एनालाइज करिए, 1 सेकंड में आ जाएगा। बस फर्स्ट सेकंड का डिसाइड कर लोगे किसने पढ़ा है, अगर पॉजिटिव है तो 2D वाला ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा और निगेटिव है तो उसके जस्ट अपोजिट, मतलब जैसे आपको डिस्कस किया है। आई थिंक आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, हमारे बोर्ड का बड़ा फेवरेट टॉपिक है जी। 8 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और डिस्कशन में नहीं जाता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सीखना है कि लाइंस क्या होती हैं। तो लाइंस का जो हमारा कार्टेशियन 2 फॉर्म होते हैं, लाइंस के 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है वेक्टर फॉर्म। कार्तीय हिंदी में कहते हैं क्या, कार्तीय रूप रेखा का, और ये आपका वेक्टर सदिश रूप। तो प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि कभी कभी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी होगी और आपसे पूछेगा कि भाई इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। जैसे सपोज ये रहा आपका, ये 2 लाइंस हैं, ये आपका डिस्टेंस पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो अलग बात है, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होंगी वो हमेशा शॉर्टेस्ट होती है, वो अलग इशू है, बट 3 डायमेंशन में हम डिस्कस करेंगे। तो 2 फॉर्म में लाइन दी होगी। एक क्वेश्चन, अब इसको आप कह सकते हो कि आप पेपर आउट कहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें लाइंस में क्वेश्चन आना तय है। हाँ, लाइंस की शेप बदल देगा वो बस, तो अब कंसेप्ट तो वही रहेगा जो मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, राइट। तो 2 फॉर्म होते हैं। तो अब आप कहोगे कि 2 फॉर्म हैं तो 2 फार्मूले की या 2 कंसेप्ट की नीड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल एक फॉर्म बता रहा हूं, वेक्टोरियल फॉर्म बता रहा हूं, और आपको मैं कन्वर्जन बता दूंगा कि आप कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसलिए इसमें अमूमन मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर क्या करते हैं कि 2 फार्मूले बताए। अब स्टूडेंट को प्रेशर होता है एग्जाम का, तो वो झेल पाना मुश्किल है उसके लिए, इसलिए मैं आपको केवल एक फॉर्म बताऊंगा। लाइन दोनों बता देता हूं बट फॉर्मूला एक बताऊंगा। देखिए, हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन है वही कहती है x minus x1 by a equal to y minus y1 by d is equal to z minus z1 by c, where a, b, c are known as direction ratios of the lines. Direction ratios of line. I think everybody know. We are discussing here only the target key, how much 8 marks question you will solve easily, right? So, and x1, y1, z1, this is the passing point. This is known as passing point. जिससे बिंदु पॉइंट गुजर रहा होता है। ओके, नाउ वेक्टर फॉर्म में जो हमारा लाइन है वो क्या कहता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन है। और वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन दिया रहेगा। मैं जो SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो वेक्टर फॉर्म से ले रहा हूं, और कार्टेशियन में क्वेश्चन दिया है तो ये वेक्टर में बहुत इजीली मैं कन्वर्ट कर दूंगा, बहुत इजीली। तो ये 2 फॉर्म होते हैं लाइन के। एक क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। और ये दूसरा फॉर्म वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द लाइन है, r is equal to a plus lambda b, where lambda is any scalar, right, and a is the passing vector। यहाँ पे a होगा जो x1 y1 z1 काम करता है कार्टेशियन में बच्चों,
वही यहाँ पे वेक्टर एक काम करता है, इसको पासिंग वेक्टर कहते हैं। और बी क्या है, पैरेलल वेक्टर होता है। एक्चुअली किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल वेक्टर को 3 डायमेंशन हम लोग डिस्कशन में बी वेक्टर कहते हैं, तो इसी तरह पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो ये दिस इज द शेप फॉर द लाइंस। ओके, नाउ मैं यूज कर रहा हूं फार्मूला, एक फार्मूला मात्र शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस का, वो ये है एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, सभी जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, dot means dot product of the vector, not ordinary dot. This is the dot product of the vector. B1 cross B2 dot A2 minus A1 upon mod B1 cross B2 और होल मॉड लगा देना, क्योंकि भाई हो सकता है कि ओवरऑल ये वैल्यू आपने निकाला B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, तो इसमें कोई निगेटिव आ सकता है, तो डिस्टेंस है तो निगेटिव न हो, इसलिए हमने टोटल फंक्शन में, टोटल टर्म में मॉडुलस लगा दिया, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए। सिंपल फार्मूला है, आप लोग को याद ही होगा, नहीं याद है देख लीजिए, B1 क्रॉस B2, इसी का मॉड नीचे है और डॉट A2 माइनस A1। अब प्रॉब्लम होती है, मैं क्वेश्चन लूंगा जो कि उसी शेप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 8 मार्क्स का निश्चित आएगा, आप एग्जाम होगा देख लेना। तो अब इसमें एक बात ये होती है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन देता है ना बच्चों, वो देता है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में देता है। और मैंने आपको फार्मूला किसका बताया है, वेक्टर फॉर्म का, क्योंकि वेक्टर फॉर्म फार्मूले में 2 फायदे हैं, एक ये किसको याद करना इजी, और दूसरा आप सभी जानते हो कि वेक्टर में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको अच्छा एंजॉय करते हो, आई थिंक, तो ये चीजें होती है। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई मॉड B1 क्रॉस B2। अब हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ये लिया, सपोज कि वन क्वेश्चन हियर, x minus x plus 1 by 7, x plus 1 by 7 equal to y plus 1 by minus 6, y plus 1 by minus 6, this is equal to z plus 1 by 1, z plus 1 by 1, and ये तो फर्स्ट लाइन हो गई बच्चों। सेकेंड लाइन कहती है x minus 3 by 1, x minus 3 by 1 इक्वल टू आपका y minus 5 by minus 2, y minus 5 by minus 2, and this is equal to z minus 7 by 1, z minus 7 by 1। ये बच्चों हमको ये 2 लाइन्स अमूमन आप मान चलो कि भाई 99% क्वेश्चन आना है। अब इसमें पॉइंट्स बदल दे अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है जी। ये 2 लाइन आपको पता है कि एक्स वाई जेड में 2 लाइन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइंस। इसके बीच की हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लघुत्तम दूरी निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपसे कहा कि भाई बच्चों मैं तो वेक्टर फॉर्म का आपको बता रहा हूँ फार्मूला। तो अब देखिए कैसे हम कार्टेशियन से वेक्टर में लाइन बनाते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। R इज इक्वल टू, अब है क्या है, तो ये ना R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी लाइन, मैंने बताया आपको पहले। पर यहाँ पे 2 लाइन है, तो हम क्या करेंगे, A1 और यहाँ पे B1 कर लेंगे। सो R इज इक्वल टू A1, ये जो होता है मैंने क्या बोला था, पासिंग पॉइंट। आप अगर कंपेरिजन करेंगे इस लाइन की, तो अगर इस लाइन की आप कंपेरिजन करते हो, तो अगर आप देखो तो x प्लस 1 क्या लिख सकते हो आप, x माइनस माइनस 1 बाई 7 इक्वल टू y प्लस 1 क्या लिख सकते हो आप, y माइनस माइनस 1 बाई 6 माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, z माइनस माइनस 1 बाई 1। और ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहने का मतलब क्या है कि लाइन शुड बी इन व्हाट, x माइनस x1। तो ये तो प्लस 1 था ना, तो इसलिए मैंने माइनस का अरेंज करके ऐसा बना दिया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 x माइनस 3 के फॉर्म में, अच्छी बात है। यहाँ भी कोई हमें अलग से वर्क नहीं करना है, क्योंकि ये भी y माइनस y1 के फॉर्म में है जी। यहाँ भी मतलब सेकंड लाइन में कुछ चेंज बच्चों नहीं करना, क्योंकि सेकंड लाइन ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन है, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, उसको ये फॉलो करती है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम गलती होती है, बच्चे जल्दी क्या करते हैं, तुरंत यही गलती करते हैं। तो ध्यान है, ये इसको पहले हमको ऐसे बनाना है, x माइनस x1 के फॉर्म में बना देना है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में लाइन बनाते हैं तुरंत। वेक्टर अभी आप सीख गए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए आप कैसे ये जो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है, उससे कैसे आप इजीली
वेक्टर फॉर्म लाइन बनाते हैं। देखो R इक्वल टू ए का मतलब क्या है, पासिंग पॉइंट्स। अब पासिंग पॉइंट क्या है जी, यहाँ -1 था, अभी मैंने डिस्कस किया था, -1 यहाँ पे आई, प्लस यहाँ पे भी था -1, क्या आएगा ये, -1 इंटू क्या जे, प्लस यहाँ क्या था जी, -1 भी था इंटू के, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आपको जो कंपोनेंट लेने पड़ते हैं वो एक्स एक्सिस में आई वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग के होता है। तो मैंने लिख दिया वेक्टर को, यहां से लिया -1, क्योंकि x -x1 चाहिए था, आप समझ पा रहे हो, -1 इंटू आई कैप, प्लस यहाँ भी -1 इंटू जे कैप, प्लस -1 इंटू के कैप, ये हो गया। ये पासिंग पॉइंट इससे निकलेगा, x -x1 से, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर होता है जी, बी वेक्टर बच्चों क्या होता है, सिंपली ये जो डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, मैंने डिस्कस किया है, सीधे 7i प्लस -6j, तो ऐसे कर दो आप, -6j और प्लस क्या की, ओवरऑल क्या कह सकते हो आप, R इक्वल टू -i कैप -j कैप -k कैप प्लस लैम्डा 7i -6j प्लस k। ये हमारी पहली लाइन आ गई, एकदम सिंपल। बस x1 y1 z1 निकाला हमने, इसको वेक्टर कर दिया और प्लस लैम्डा, ये जो है ना, ये जो नंबर्स यहाँ पे हैं ये डायरेक्शन रेशियोज की नंबर हैं और वहां पे वेक्टर भी लिखा आता है। अब हम सिमिलरली क्या करें बच्चों, ये मैंने सेकंड लाइन जो दी है, अब आप खुद कहोगे क्या लिखें, यस x माइनस के फॉर्म में है, वेरी गुड, 3i, बहुत बढ़िया, प्लस 5j हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 7k, प्लस अब यहाँ पे मान लो कोई म्यू कह लो, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है, स्केलर है, तो दूसरी लाइन के दूसरा स्केलर यूज कर लो, म्यू कह लो, और ये तुम्हारा यहाँ पे बी क्या आएगा, आई, 1 इंटू आई मतलब आई कैप माइनस क्या 2j कैप और प्लस क्या k कैप, सिंपली ये। तो बहुत आसान होता है कि अगर हमको लाइन दी किसी में कार्टेशियन है, उसको हम आराम से वेक्टर बना लीजिए। देखिए a1 कितना हुआ जी, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, a1 कितना है जी, -i कैप -j कैप -k कैप, अच्छा जी, b1 क्या है, 7i -6j प्लस k, क्लियर है। अच्छा a2 कितना है जी, a2 सेकंड लाइन में आइए फटाफट, a2 यहाँ पे ये देखिए -i कैप, ये किसका था, इस लाइन का था ना, ये है सेकंड लाइन यहाँ पे हमारी, 3i प्लस 5j और प्लस 7k, एंड b2 हमारा कहाँ है, ये है, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड लाइन का b2, ये है, i कैप -2j प्लस k कैप। इसको मैं थोड़ा सा इससे साइक्युलेट कर देता हूँ, a1 b1 a2 b2, सिंपल तरीके से लाइन को लिखेंगे और a1 a2 b1 b2 को आराम से निकाल लेंगे। अब हमको नीड क्या है, अब मेरे पास नीड क्या है, मेरे पास जो नीड है वो ये है कि b1 क्रॉस b2 फार्मूला में फिर दे रहा हूं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाई मॉड b1 क्रॉस b2 होल मॉड, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला, क्लियर। चलिए तो हमें बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना, सीधे b1 क्रॉस b2 निकालना। आइए, अभी तो आप कहोगे सर मैं तो इसको 11th क्लास से निकाल चुका हूँ, तो हो गया, मत घबराइए, खुशी मनाइए, अच्छी बात है, अगर आपको प्रीवियस नॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो बच्चे b1 क्रॉस b2, किसी को मुझे लगता है कोई बच्चा पूछेगा भी नहीं कि सर कैसे निकाल रहे हैं, आई थिंक क्योंकि आप निकाल चुके हो, आई जे के लिखा, अच्छा जी b1 है हमारा, तो हमारा b1 ये है, इसके कोएफिशिएंट रखा जाए, 7 हो गया जी, -6 हो गया और 1 हो गया। अच्छा b1 b2 में क्या है, ये आई क्या था यहाँ 1 और क्या -2 और 1 -2 1। अब इसको सॉल्व कर दिया, एक डिटर्मिनेंट है, आप जानते हैं, आई कैप को बाहर करेंगे, आपको पता ही है क्या आएगा, एवरीबॉडी नो, -6 माइनस +2 -j और आपका क्या हुआ है 7, देखिए 7 -1 प्लस
के -14 और माइनस माइनस प्लस 6, सो एवरीबॉडी नो, है ना। सो क्या हुआ, -4i एंड -6j एंड -8k, ये हमारा क्या गया, B1 क्रॉस B2। दिस इज B1 क्रॉस B2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब A2 -7 करते हैं बच्चों, सिंपल तरीके से A2 A1 करते हैं आराम से। इसमें क्या दिक्कत, आपको बड़ी सिंपल चीज है ही सिंपल। थोड़ा 8 मार्क्स देगा आपको तुरंत, पेपर पाओगे तुरंत कहोगे पहले इसी कर लेते हैं। आइए सीखते हैं। A2 A1 वेक्टर का आपने भाई तो कहोगे तो चुटकी वाला काम है, मैं तो बहुत, ये तो मैंने 11th क्लास में किया था वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। A1 है, वैसे भी कह सकते हो कि ये तो बहुत पहले आप सीख चुके हो। ओके चलिए, तो क्या आया बच्चों, 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस माइनस प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट। सो दिस गिव्स यू क्या आएगा जी, 4i प्लस 6j और प्लस 8k। ये मेरा बच्चों आ गया A2 A1। मुझे लगता है यहाँ कोई समस्या नहीं है। बस अब क्या है, अब तो आपके पास 8 मार्क्स आने वाला है, अबाउट टू अप्रोच नियर टू फाइंड 8 मार्क्स। चलिए क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं बच्चों की मॉड ही चाहिए यहाँ पे, आपको खटाखट मॉड निकाल लो। फिर आप बोलोगे अरे सर ये तो मेरे लिए छुटकी हुआ काम है, अच्छी बात है। मॉड कैसे निकालते हो, B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो क्या करते हो जी, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आ गया जी, 16, 36 और 64 ऐड किया, 6 6 12 4 16 1 6 1 7 7 3 10 10 1 11 अंडर रूट 116 अंडर रूट 116। फिर से करिए, 6 4 ये 6 4 10 और 6 16 and 7 3 10 11, राइट। तो मेरे पास A2 -7 बच्चों आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया। बस 1 सेकेंड और लगेगा आपका। इधर आ जाते हैं कि मैं डाटा मिटाना जा रहा हूँ, ऐसे आते हैं। तो हमारा ये रहा साइड टेस्ट डिस्टेंस, जो मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। B1 क्रॉस B2 हमारा ये है। चलिए, और ये A2 A1 भी पड़ा रहने दीजिए। आइए, B1 ये मॉड B1 क्रॉस B2 ये है हमारा -4i -6j -8k डॉट A2 A1 क्या है बच्चों, 4i प्लस 6j प्लस 8k अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। आप लोगों ने कहा सर इतना है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। इसके बाद आप मॉड लगा दो इधर भी, राइट साइड पे भी भाई। चलिए, अब आपको पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई। i का i में कोफिशिएंट लेते हैं, -16 -36, ठीक है, और -64, 4 4 जा 16 हो गया इधर, 36 और माइनस माइनस प्लस इधर और बाय अंडर रूट 16। तो बच्चों मॉड इसीलिए लिया गया था। अब आप तीनों नेगेटिव क्वांटिटी हैं, ऐड कर दिए आप, 6 6 12 4 16 86 1 6 1 7 7 3 10 10 11, राइट। -116 बाय रूट 116। सो मॉडस फंक्शन या मॉडस ऑपरेटर अप्लाइड हियर ड्यू टू द नेगेटिव साइन। अगर कोई नेगेटिव साइन आएगा तो आप कैंसिल कर जाएगा, तो डिस्टेंस है इसीलिए मॉड लगाया ताकि पॉजिटिव आ जाए। तो इसको आप माइनस का मॉड पॉजिटिव हो गया, तो 116 बाई रूट 116। दिस इज द आंसर फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप चाहते हो कि इसको और अच्छा और थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो रूट 116 का भाई चाहो तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो आपको पता है कि ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे, तो आप जानते ही हो सिंपल मैथमेटिक्स है।
है ना। सो दिस इज √116। सो ये जो लाइन हमें लिया, उसका जो फाइनल सोल्यूशन आया वो आया √116 यूनिट। तो इस तरह से हम चाहते तो ये 116/√116 ही हमारा आंसर सही था, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर हमने रेशनलाइज कर दिया कि इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इस तरह से बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और केवल एक फार्मूला, ओनली वन फार्मूला आपको याद करना है, जो मैंने बताया कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - 7 बाई मॉड B1 क्रॉस B2। अगर लाइन हमारी कार्टेशियन में दी गई है, उसका मैंने कन्वर्जन बता दिया कि आप उसको आसान तरीके से वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे, और फार्मूला हमने केवल वेक्टर का ही दिया है। और अगर वेक्टर में, सपोज करिए वेक्टर में ही लाइन दे दी गई है, तो अच्छी बात है, आप इजीली सीधे A1 B1 A2 B2 आप सीधे कंपेयर कर लोगे, राइट। सो इस तरह से 8 मार्क्स का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने दिया। इसमें आपको लाइंस में नंबर्स बदल सकता है, इसके आई जे के कोफिशिएंट बदल जाएंगे या कार्टेशियन बदल जाएंगे, और कुछ होने वाला है नहीं। निश्चित रूप से यह सीरीज मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे चलती रहेगी। आपको बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए, बेहतर करिए, और 100% एश्योर हूँ कि इस तरह आप पेपर उठा के देख सकते हो, आप मेरा बिलीव करोगे ही, आप देख सकते हो कि आप 100% एश्योर मानिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है, हर साल आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करिए, और प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस को कहीं से बुक से अनसॉल्व से लेकर के प्रैक्टिस करिए। और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, आई लव यू, नमस्कार।